जय हिंद दोस्तों। प्रोग्रामिंग की तो बात हम कर ही रहे थे। प्रोग्रामिंग के साथ साथ आपको जॉब की नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। आपको पार्ट की ड्राइंग की नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। यदि आपको पार्ट की ड्राइंग की नॉलेज नहीं है तो प्रोग्रामिंग आसान नहीं है। तो हमने पहले आपको शुरू में ही बताया था, जो पार्ट की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जानकारी लेना ज़रूरी है, जैसे कि पार्ट प्रोग्रामिंग के साथ साथ आपको ड्राइंग की नॉलेज होना चाहिए, टूलिंग की नॉलेज होना चाहिए, फिक्सर की नॉलेज होना चाहिए, मशीन की नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ जो बेसिक जानकारी ज़रूरी है आपको, ताकि उस पार्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे, कैसे उस पार्ट को सही करेंगे। तो मेरा ये कहना है, जो जो चीज़ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उस चीज़ को भली भांति आपने सीखना है। अब मान लो कोई पार्ट है, उस पार्ट के ऊपर जो उसका जो डिजाइन है, मान लो कोई भी पार्ट है, सपोज करो एक पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर कोई डायमेंशन दिया हुआ होगा, कोई डायमेंशन दिया हो गया, मान लो 50.0, ये डाया इसकी 50.0 है और इसकी लेंथ मान लो 100.0 mm। अब जैसा कि आपको ये पता चल रहा होगा, जो इसकी लेंथ क्या है और इसकी डाया क्या है, तो डायमीटर के ऊपर अब हमने डाया दे दिया और ये लेंथ दे दिया। तो क्या आप 100 mm का जॉब बना सकते हैं या क्या आप 50 mm का जॉब बना सकते हैं? जब आप इसको मशीन पे बनाओगे तो ये पार्ट कभी भी ना तो 50 mm परफेक्ट बन सकता है, ना 100 mm परफेक्ट बन सकता है। आप इसको ऑटो साइकिल में भी चलाओ, एक जैसा पार्ट नहीं आ सकता है, एक जैसा आपकी डायमेंशन संजोग बस आ सकता है, बाद बाकी ये नहीं आ सकता है। तो इसीलिए इस पार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें जो है ड्राइंग के साथ साथ, डिजाइन के साथ साथ कुछ पैरामीटर इसके ऊपर ऐड होता है। वो आगे बताएंगे हम, उसको GD&T बोलते हैं। तो GD&T के तहत कुछ चीज़ें ऐड हो जाता है इसके ऊपर, उस एडिंग को आगे बताएंगे हम। मगर जब कोई पार्ट आप बनाते हैं तो उसके ऊपर टॉलरेंस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? टॉलरेंस देना पड़ता है। अब टॉलरेंस होता क्या है, बात करेंगे हम टॉलरेंस की। तो टॉलरेंस होता क्या है? तो टॉलरेंस जो होता है उसको बखूबी समझिए, मैं एकदम डीपली आपको समझा रहा हूँ। टॉलरेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो टॉलरेंस होता है बेसिक साइज के ऊपर जो लिमिट फिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है? बेसिक साइज के ऊपर, मान लो एक पार्ट है, सपोज करो एक पार्ट आपको दिया मैंने, उस पार्ट के ऊपर एक डायमेंशन है, उस डायमेंशन के ऊपर जो एक लिमिट आपको जो एक छूट दिया जाता है, लिमिट दिया जाता है। इस लिमिट जो है ना, बेसिक साइज के अंदर एक छूट दिया जाएगा जो आप यहाँ से और यहाँ तक बना सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लिमिट, या इसको छूट बोलते हैं। तो बेसिक साइज के ऊपर जो छूट मिलती है आपको पार्ट को बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। तो बेसिक साइज के ऊपर जो लिमिट दिया जाता है, या बेसिक साइज के ऊपर जो लिमिट, जो आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। बेसिक साइज, मान लो इसकी साइज क्या है, बेसिक साइज क्या है, ये 50 mm है बेसिक साइज, ये बेसिक साइज है, ये बेसिक साइज है। तो इसके ऊपर छूट, कुछ आपको छूट दिया जाता है। छूट क्या दिया जाता है? जैसे ±0.1 दे दिया मैंने। क्या दे दिया? ±0.1। आप ये जो पार्ट बनाएंगे 50 mm से 0.1 प्लस भी बनाएंगे और 50 mm से 0.1 माइनस भी बनाएंगे। तो 50 mm जो है आपकी बेसिक साइज हो गई, और उसके ऊपर जो छूट क्या हो गया? 0.1 ऊपर 50.1, अब ये कितना हो जाएगा? 50.1
और इधर 49 पॉइंट इसके ऊपर 9। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका 50.1 और ये दोनों की अंतर जो होता है, जो दोनों की अंतर है कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 0.2। तो ये दोनों की जो अंतर है वो क्या कहलाएगा आपका टॉलरेंस। क्या कहलाएगा टॉलरेंस। जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं टॉलरेंस। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ये चीज जानना आपको बहुत जरूरी है। यदि आप लिमिट फिट और टॉलरेंस के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको ये चीज बखूबी नहीं आएगा, आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। तो कोई भी पार्ट है इंडस्ट्रीज के अंदर, जो भी पार्ट बनता है वो कहीं ना कहीं असेंबल होता है। क्या होता है कहीं ना कहीं असेंबल होता है। किसी गाड़ी में लगता है, किसी मशीन में लगता है, किसी उपकरण में लग रहा है। तो वो जब असेंबली होगी और उस असेंबली के ऊपर ये सब चीज यदि नहीं दिया हुआ है तो आप परफेक्ट पार्ट नहीं बना सकते और ना परफेक्ट असेंबल कर सकते हैं। तो असेंबली के लिए ये सब जो छूट है, ये जो जानकारी हो असेंबली को परफेक्ट करने के लिए, परफेक्ट असेंबली के लिए ये जानकारी आपको लेना होगा। अब बात करेंगे टॉलरेंस होता क्या है, आपको समझ में आ गया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतराल को टॉलरेंस बोलते हैं, या बेसिक साइज के ऊपर दी हुई छूट जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट के दोनों की अंतराल जो बनता है, जो छूट दी हुई है वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो दोनों छूट को हम जोड़ देंगे और जितना बनेगा वो उसकी टॉलरेंस हो जाएगा। जैसे आपको 20 माइक्रोन टॉलरेंस दिया हुआ है तो 20 माइक्रोन प्लस में और माइनस में यदि दिया हुआ है तो 40 माइक्रोन की छूट हो गई। उसके ऊपर टॉलरेंस कितनी होगी उसकी 40 माइक्रोन में उस पार्ट को आप बना रहे। चलो अब इसकी बात करेंगे। टॉलरेंस आपसे कोई पूछता है, ये अक्सर आपको पूछा जाएगा जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, या मान लो कहीं आप इन चीज़ों की जो जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ आपसे हो सकता है पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा क्या, जो टॉलरेंस क्या होता है और इसके साथ साथ टॉलरेंस कितने तरह का होता है। तो टॉलरेंस 2 तरह का होता है। टॉलरेंस कितने तरह का होता है ये पूछेगा। टॉलरेंस कितने तरह का होता है, तो ये होता है पहला बायलैटरल टॉलरेंस और दूसरा होता है जो हमारे साथी क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ मशीनिंग की चीज़ नहीं है, ये क्वालिटी डिपार्ट के लोगों को इसकी जानकारी बखूबी होनी चाहिए। यदि उसको इसकी जानकारी नहीं है तो पार्ट चेक नहीं कर सकते। वो पार्ट चेक करने में उसको दिक्कत आएगी। तो क्वालिटी डिपार्ट के जो भी लोग क्वालिटी डिपार्ट में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे होते हैं या काम कर रहे हैं, वो बखूबी इन चीज़ों को जानिए, उसको समझिए, ताकि आपके पार्ट को चेक करने में दिक्कत ना हो और उसकी परफेक्शन में आपको दिक्कत ना हो। तो जो बायलैटरल टॉलरेंस है और यूनिलैटरल टॉलरेंस है, दोनों क्या होता है। अब बायलैटरल का मतलब होता है एक तरफा। बायलैटरल का मतलब क्या होता है एक तरफा। ऐसा है नहीं दोस्तों, बायलैटरल का मतलब होता है दोनों तरफ। बायलैटरल का मतलब क्या होता है दोनों तरफ। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा प्लस और माइनस, मतलब आप दोनों तरफ जाएंगे। प्लस के साइड में भी टॉलरेंस दिया हुआ है और माइनस के साइड में भी टॉलरेंस दिया हुआ है, तो उस टॉलरेंस को क्या बोलते हैं बायलैटरल टॉलरेंस। और जो यूनिलैटरल टॉलरेंस है वो माइनस माइनस के तरफ में दिया हुआ है या
प्लस प्लस के तरफ में दिया हुआ है, ऐसे टॉलरेंस को क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल टॉलरेंस। इसको बोलते हैं एक तरफा टॉलरेंस, एक ही तरफ वो टॉलरेंस हो। जो जैसा कि यहाँ आपने देखा, अब मान लो कोई पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर यहाँ दिया हुआ है इसकी डायमेंशन डाया 50.0, ये 100.0। अब इसको मैंने दे दिया प्लस 0.1 प्लस 0.15। मान लो इसको दे दिया मैंने प्लस माइनस इसको दे दिया मैंने माइनस 0.0 माइनस 0.03। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइनस माइनस में ही वैल्यू लिखा हुआ है, प्लस प्लस में ही वैल्यू लिखा हुआ है। यहाँ क्या है? आपको प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू लिखा हुआ है। तो ये हो गया, ये जो है वो बाइलेटरल टॉलरेंस है, और ये क्या है? यूनिलैटरल टॉलरेंस है। तो आप इस तरह से समझना है। अब इसका ऐसा क्यों करते हैं? एक ही तरफ टॉलरेंस देना चाहिए, मगर एक तरफ नहीं दे के दोनों तरफ देते हैं। और दोनों तरफ, मान लो एक तरफ यहाँ दोनों तरफ होना चाहिए, तो दोनों तरफ दे के नहीं, एक ही तरफ होने चाहिए, देना चाहिए। तो दोस्तों ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी जो फिटमेंट किस टाइप की है, जो आपका फिटमेंट जो होता है वो दो बेसिस पे फिटमेंट होता है, एक सॉफ्ट बेसिस फिटमेंट और दूसरा होल बेसिस फिटमेंट। तो जो ये फिटमेंट है, आपका कौन सा बेसिस फिटमेंट है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जो आपका असेंबल है वो असेंबल किस तरह का है। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ जो ये चीज़ आपको बखूबी मालूम चल गया होगा, और इससे आगे भी बहुत कुछ है जो आपका टॉलरेंस हो गया, फिटमेंट हो गया, और उसके बाद जो लिमिट हो गया, लिमिट, फिट और टॉलरेंस, इसको जानना ज़रूरी है। तो हम इसका डिटेल जो अभी आपको हमने बताया है, इसका डिटेल हम अगले वीडियो में जारी करेंगे ताकि आपको बखूबी मालूम हो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।